आदाब। आज अपनी बातचीत में हम इंटरनेट पर बात करने जा रहे हैं। इंटरनेट जिसे अब एक आम हमारा साथी जो है, भले ही वो उसने पढ़ाई ना की हो, लेकिन वो समझता है कि इंटरनेट की एक दुनिया है और इसमें हम न सिर्फ हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि इससे बहुत सारे काम हमारे हो रहे हैं। इंटरनेट से अब मिसाल के तौर पर बैंकों का काम जो है वो, यानी अगर हमें किसी को पेमेंट करना है तो हम इंटरनेट की मदद से कर लेते हैं। अगर हमें अपना आधार कार्ड बनवाना है तो हम इंटरनेट पर ढूंढ के और किसी भी शॉप पर किसी भी जानने वाले की मदद से हम वो काम करवा लेते हैं और हमें मालूम है कि इंटरनेट से काम हो जाता है। लेकिन हम इस जानकारी में कुछ बुनियादी बातों को बात रखना चाह रहे थे। वो ये कि इंटरनेट पर जो भी हम बातचीत करते हैं, जो भी कम्युनिकेशन होता है, हमारा संचार होता है, वो किन किन माध्यमों से हो सकता है। वो या तो लिखित रूप में हो, जिसको हम टेक्स्ट बोलते हैं। हम टाइप करते हैं अपने मोबाइल पर या कंप्यूटर पे और वो इंटरनेट के लिए तैयार हो जाता है। वो मैटर, वो संवाद, जो भी बातचीत हम टाइप करेंगे वो तैयार होता है इंटरनेट पर जाने के लिए, पहुंचने के लिए, आगे बढ़कर काम करने के लिए। तो टेक्स्ट हो गया। इसी तरीक़े से फ़ोटो हो गए। हम कैमरा होता है हमारे मोबाइल में या कंप्यूटर में, हम कैमरे को क्लिक करते हैं, हमारे पास फ़ोटो आ जाते हैं। अब ये फ़ोटो तैयार होते हैं इंटरनेट पर यहाँ से वहाँ जाने के लिए या आगे जो भी हमें ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए। आपने देखा होगा आधार कार्ड पर हमारी आँखों का फ़ोटो ले लिया जाता है और उसको भी इंटरनेट पर यहाँ से वहाँ भेजा जाता है या उसको सेव कर लिया जाता है। ये जो चीज़ें हम, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो फ़ोटो हो, चाहे वो वीडियो की शक्ल में हो, लगातार फ़ोटो हमारे वहाँ पर तैयार हुए हों, जिसको हम वीडियो कहेंगे, तो वो तमाम चीज़ें हम कहाँ सेव करते हैं। दरअसल ये हमारे इंटरनेट पर जो हम जब सेव करते हैं तो ये इंटरनेट की मदद से ये एक क्लाउड में जाकर सेव हो जाता है। क्लाउड क्या चीज़ है? ये कई कंप्यूटरों का एक बड़ा जाल है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है और ये तमाम जो भी कंटेंट हम इकट्ठा करते हैं, हम इसको डाटा बोलते हैं। तो जो भी डाटा हमारा इकट्ठा होता है, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, बार बार हम ये बात कह चुके हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो फ़ोटो हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो फिल्में हों, वो सब हमारे क्लाउड में जाके इकट्ठा हो जाती हैं। अब क्लाउड में इकट्ठा होने से फ़ायदा ये है कि एक तो वो चीज़ महफूज हो जाती है, सुरक्षित रहती है, क्योंकि हमारे इक्विपमेंट से वो चीज़ नहीं होती है, नहीं मिलती है। लेकिन जब भी हमें ज़रूरत होती है, हम उसको दोबारा लेना चाहते हैं या उसका प्रयोग करना चाहते हैं, तो हमको क्लाउड से ही इंटरनेट की मदद से वो चीज़ हमारे इक्विपमेंट में मिल जाती है। तो ये एक सिलसिला है, एक तरीक़ा है। अब क्लाउड के क्या फ़ायदे हैं? क्लाउड के फ़ायदे ये हैं कि एक तो हमारा जो भी डाटा होता है वो सुरक्षित रहता है। दूसरी बात ये है कि हम उसको जब चाहें हासिल कर सकते हैं। तीसरी बात ये कि ये एक से ज़्यादा लोग भी एक साथ उसी डाटा को हासिल करके अपने इक्विपमेंट पर हासिल करके उस पर काम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, डाटा में कुछ महत्वपूर्ण डाटा भी इस तरह के भी होते हैं, चाहे वो बिज़नेस, व्यापार की संस्थाएं हों या सरकारी संस्थाएं हों, वो अपने क्षेत्र के आंकड़े इकट्ठा करते हैं। एक संस्था में कितने लोग काम कर रहे हैं, किस किस स्तर पर कितने लोग काम कर रहे हैं, कुल मिलाकर वहाँ का ख़र्चा कितना हो रहा है, आमदनी कितनी हो रही है, या किसी मुल्क में जो प्रदेश हैं उनमें कितने लोग वहाँ पर चुने जाते हैं और वो विधानसभा में
कानून बनाने के लिए काम करते हैं। इस तरीक़े के या हमारी कितनी शैक्षिक संस्थाएं हैं, किस स्तर की हैं और उनका स्तर क्या है। तो ये सब चीज़ें डाटा की शक्ल में इकट्ठा होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं, एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। और कई जानकारियाँ ऐसी होती हैं जो हमें सुरक्षित रखना होती हैं, बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जब क्लाउड में ये इकट्ठा हो जाता है तो ये एक तरीके से सुरक्षित रहता है, हमें हर समय पर मिल सकता है, एक से ज़्यादा लोग एक ही समय में इसको हासिल कर सकते हैं। फिर हम जो डाटा वापस लें अपने इक्विपमेंट पर, चाहे वो मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, उनके ऊपर हम सुधार कर सकते हैं और फिर दोबारा हम उसको सेव कर सकते हैं, जो क्लाउड में जाकर इकट्ठा हो सकता है। तो इस तरीक़े से ये इंटरनेट का जो सिलसिला है वो चलता है। अब ये क्लाउड को कौन कंट्रोल करता है और हमें ज़रूरत पड़ने पर कैसे हमें वो डाटा मिल जाता है। तो दरअसल हम एक तो गूगल क्लाउड होता है, गूगल कंपनी चला रही है, वहाँ पर सुरक्षा होता है। IBM कंपनी एक है, वो वहाँ पर उनका क्लाउड में उनका डाटा इकट्ठा होता है। तो इस तरीक़े से हम अलग अलग क्लाउड में अपने डाटा को रखे हुए होते हैं। और ये मज़े की बात ये है कि ये इंटरनेशनल लेवल पर, यानी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भी ये जानकारियाँ लोग हासिल कर सकते हैं, जान सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आदाब।